अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली। कुरान व्लॉगिंग में खुश आमदीद। चलते हैं आज की पहली आयत की तरफ। सूरह बकरा आयत 215। बनाम खुदाए रहमानो रहीम। लोग आपसे पूछते हैं क्या खर्च करें। कह दीजिए जो माल भी खर्च करो अपने वालिदैन, करीब तरीन रिश्तेदारों, यतीमों, मस्कीनों और मुसाफिरों पर खर्च करो, और जो कार खैर तुम बजा लाओगे यकीनन अल्लाह उससे खूब बाखबर है। नाजरीन, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि ए लोगों, तुम अपना पसंदीदा तरीन माल अल्लाह की राह में खर्च करो। तब लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमें बताएं कि हम क्या खर्च करें। तब कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए लोगों, जो तुम्हारी जरूरत से ज्यादा हो वो माल अल्लाह की राह में खर्च करो। तब लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह, अब हमें बताएं कि ये माल किन लोगों पर खर्च करें। तब कुरान मजीद की ये आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने फरमाया कि ए लोगों, जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करने लगो तो तुम्हारे सबसे पहले हकदार तुम्हारे वालिदैन हैं। इसलिए तुम्हें चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा अपने वालिदैन पर खर्च किया करो, क्योंकि जो माल भी तुम अपने वालिदैन पर खर्च करोगे वो अल्लाह की राह में खर्च करने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम्हारे माल के दूसरे हकदार तुम्हारे करीब तरीन रिश्तेदार हैं। इसलिए जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करने लगो तो अपने करीब तरीन रिश्तेदारों को भी याद रखा करो, और तुम्हारे माल के तीसरे हकदार यतीम हैं, यानी माशरे में वो बच्चे जिनका वालिद फौत हो चुका हो, तो ऐसे लोग बेसहारा हो जाते हैं और उनके करने वाला कोई नहीं होता। इसलिए अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है कि जब तुम अल्लाह की राह में खर्च करने लगो तो यतीमों को कभी ना भूला करो और उन पर अल्लाह का माल खर्च किया करो। नाजरीन, कुरान मजीद में एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ए लोगों, तुम यतीमों के बारे में अल्लाह से डरो। कुरान मजीद में यतीमों के बारे में अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा ताकीद फरमाई है। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी अपना माल अल्लाह की राह में खर्च करें तो यतीमों को हमेशा याद किया करें। नाजरीन, अल्लाह के माल के चौथे हकदार हैं मसाकीन और गरीब लोग, यानी वो लोग जिनको दो वक्त की रोटी भी मुयस्सर नहीं होती। इसलिए हमें चाहिए कि जब भी अल्लाह की राह में खर्च करें तो ऐसे लोगों को खसूसन ढूंढ कर उनकी मदद किया करें, क्योंकि ऐसे लोगों के बच्चे भी अक्सर भूखे प्यासे सो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह ताला का माल मसाकीन और गरीबों पर खर्च किया करें। नाजरीन, इस आयत से हमें सबक मिलता है कि जब हम अल्लाह ताला की राह में अपना माल खर्च करें तो उसके चार हकदार हैं। पहला वालिदैन, दूसरा करीब तरीन रिश्तेदार, तीसरा यतीम और चौथा मस्कीन और गरीब। इसलिए हमें चाहिए कि इन सब में अल्लाह ताला का माल तकसीम किया करें। अब चलते हैं कुरान मजीद की अगली आयत की तरफ। क्या तुम ख्याल करते हो कि यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम्हें इस किस्म के हालात पेश नहीं आए जो तुमसे पहलों को पेश आए थे। उन्हें सख्तियां और तकलीफ पहुंची और वो इस हद तक झंझोड़े गए कि वक्त का रसूल और उसके मोमिन साथी पुकार उठे कि आखिर अल्लाह की नुसरत कब आएगी। उन्हें बशारत दे दी गई है कि देखो अल्लाह की नुसरत अनकरीब आने वाली है। नाजरीन, कुरान मजीद की इस आयत में अल्लाह ताला ने इस पहलू की नफी फरमाई है कि जो लोग ये कहते हैं कि कलमा पढ़ने के साथ हम जन्नत में दाखिल हो जाएंगे, तो अल्लाह ताला ने फरमाया है कि हरगिज ऐसा नहीं है, बल्कि जन्नत इंसान को उसके अमाल के बदले में मिलेगी। और जो शख्स जन्नत के लिए मेहनत करेगा और अल्लाह ताला की राह में तकालीफ बर्दाश्त करेगा और अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी करेगा, तो ऐसा शख्स जन्नत में जाएगा। इसलिए हमें चाहिए कि जन्नत के हसूल के लिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश किया करें, अल्लाह ताला के अहकामात की पैरवी किया करें। जिन कामों का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है
ان کو بجا لایا کریں، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے تو ان سے رک جایا کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جس سے ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔